अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप शेंजन कंट्रीज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जहाँ पे ना कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है ना कोई आपके एक्सपेंसेस लगते हैं, इन केस अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप लग जाता है, तो ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि शेंजन कंट्री में आपके लिए अवेलेबल होती हैं, जिसमें आप स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें जो है ना आपको इस स्कॉलरशिप की समझ आ जाएंगी। तो वो स्टूडेंट जो बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बेस पे, वेदर आपका इंटरेस्ट जर्मनी में है, इटली में है, हंगरी में है, नेदरलैंड में है, बेल्जियम में है या स्विट्जरलैंड में है या किसी भी यूरोपियन स्टेट्स में है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, वेदर अगर आपको कोई भी प्रोग्राम जो है ना, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में है, नेचर साइंस में है, सोशल साइंस में है, आर्ट्स में हो गया या बिजनेस में हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इन चंद स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज को जो है ना कंसिडर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है। उसमें फर्स्ट वन जो स्कॉलरशिप है वो है जी इरास्मस मंडस का स्कॉलरशिप, जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से फंड किया जाता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को फॉर मास्टर एंड पीएचडी एक्सचेंज प्रोग्राम्स में। अब इसमें जो है ना यूरोपीय यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट्स की जो है ना मल्टीपल कंट्रीज जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगर आपका इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप लग जाता है, जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से फंड किया जाता है, इसमें कोई फीस नहीं होती। जो हम सेमेस्टर फीस पे करते हैं, कोई फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे रहने के लिए जो माहाना खर्चा, आपके एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो भी बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। आपको ट्रैवल अलाउंसेस मिलेंगे, उसके अलावा वीज़ा कास्ट आपको मिलेगा इन केस, और उसके साथ साथ आपको जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है ना प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसमें भी करना चाहते हैं, आप ज्वाइंट मास्टर भी कर सकते हैं या डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंडर सिलेक्ट होते हैं, तो आपको 2 से 3 कंट्रीज में ये प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है। 2 से 3 कंट्री में आपको ये मास्टर या पीएचडी कंप्लीट कराई जाती है। ठीक है। इसके अलावा नो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड वंस यू अप्लाई फॉर द Erasmus ज्वाइंट डिग्री, योर एप्लीकेशन इज ऑटोमेटिकली कंसिडर फॉर फंडिंग। अब इसमें ये फायदा होता है कि जस्ट आपको इसके लिए अप्लाई करनी पड़ती है और ऑटोमेटिकली ही आप स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किए जाते हैं। ये नहीं कि आप किसी कंट्रीज में जब आप कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, तो उसके लिए आपको उसी यूनिवर्सिटीज में या उसी कंट्री की यूनिवर्सिटीज से आपको ऑफर लेटर लेना पड़ता है। फिर जो है ना आप जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर जो है ना आप स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपका जो स्कॉलरशिप होता है या फंडिंग होती है, ऑटोमेटिकली कंसिडर की जाती है। ऑटोमेटिकली आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे लग जाता है। ये जो स्कॉलरशिप है हाईली कम्पिटिटिव है, लेकिन मोस्ट डिमांडेड हाईली प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। ठीक है। यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इसकी वेबसाइट जो है ना इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने सारी चीज़ें जो है ना रिसर्च कर लेनी है, अपॉर्चुनिटीज़ कौन-कौन सी है वो यहाँ पे आपने फाइंड कर लेनी है, हाउ टू टेक पार्ट किस तरह से करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर रिसोर्सेज चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये कंप्लीट वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी, जो कि एरास्मस मंडस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटी की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड जो स्कॉलरशिप है वो है डार्ट, DAAD स्कॉलरशिप जर्मनी। ये जो है ना जर्मनी का स्कॉलरशिप होता है, इसमें जो है ना आपको मास्टर और पीएचडी के लिए ये स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, और सिर्फ ये जर्मनी ही आपको ऑफर करता है। और तमाम तर डिग्री भी आपको जर्मनी में ही कंप्लीट करनी पड़ती है। इसमें जो स्टेपन होता है वो स्टूडेंट जो MSML जिसको हम मास्टर भी कहते हैं, उसके लिए 934 यूरो मिलते हैं, और जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, पीएचडी में सेलेक्ट होते हैं, तो उनको 1200 यूरो मिलते हैं। इसके साथ-साथ आने जाने के टिकट के एक्सपेंसेस भी मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है, और उसके साथ-साथ आपको जो है ना जर्मनी का जो लैंग्वेज कोर्स है वो भी फ्री में किया जाता है। ठीक है। अब की पॉइंट्स ये है कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो है ना एकेडमिक एक्सीलेंस और रेलिवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। जो आपने डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है फॉर पीएचडी, आपने अपने बैकग्राउंड को देख के बाद आपका मास्टर या बैचलर, मास्टर आपका फिजिक्स में है, तो आपने फिजिक्स के रेलिवेंट ही डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, आपने शफल नहीं करना। उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ पे इंग्लिश 4 सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट ही आपको ऑफर किए जाएंगे। इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ मैंने अटैच कर दिया, इसको राइट क्लिक करेंगे, इसका भी ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने सारी डिटेल देख लेनी है। ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सेक्शन जो है ना मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम फाइंड का हो गया। ठीक है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। यहाँ पे डिस्कवर नो, स्कॉलरशिप टू जर्मनी, स्कॉलरशिप अब्रॉड, फंडिंग प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम, सारे सेक्शन यहाँ पे सेपरेट दिए हुए हैं। आप विजिट करके यहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज देख के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद जो आ जाता है ये थर्ड स्टिपेंडियम हंगेरिकम। अब ये जो स्कॉलरशिप है हंगरी का, ये यूरोप का स्कॉलरशिप है। इसमें बैचलर भी अवेलेबल होता है, मास्टर भी अवेलेबल होता है और पीएचडी भी अवेलेबल होता है। लाइक बैचलर, मास्टर, पीएचडी तमाम तरह डिग्री लेवल यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। फुल ट्यूशन फीस फ्री होती है, मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, रिहाइश भी फ्री होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री होती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान का जो एचईसी की तरफ से इसका बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, तो इसके लिए जो है ना आपका जो एचईसी होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फास्ट सिलेक्शन। अब यहाँ पे ये होता है, एक तो आपको इनके स्टिपेंडियम हंगेरिकम के पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी पड़ती है, फिर आपको जो है ना एचईसी के पोर्टल पे एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी पड़ती है। अगर आप हंगेरिकम स्कॉलरशिप के लिए करेंगे तो आपने ये माइंड में रखना है, एक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट हंगरी की और दूसरी एचईसी की, दोनों पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। ये तीसरा स्कॉलरशिप, दोनों के लिंक भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये इटली का स्कॉलरशिप है जो कि बैचलर, मास्टर, पीएचडी तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट को किसी भी फील्ड से वो बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ट्यूशन फीस होती है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। और मेन चीज़ यहाँ पे जो है ना तमाम तरह कोर्सेज जो है ना इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट्स में होते हैं। ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी या रिसर्च डिग्री प्रोग्राम के लिए ये आपको ऑफर किया जाता है। बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड होता है। जहाँ पे फुली फंडेड का नाम आ जाएगा, आपको कोई ट्यूशन फी नहीं पे करने की पड़ती। माना खर्चा भी आपको वो खुद देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको देते हैं और ट्रैवल जो सपोर्ट है वो भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसका भी ऑफिशियल की वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, इसकी वेबसाइट आप विजिट कर लेंगे। आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करेंगे आपको सारे प्रोसीजर जो है इसके एप्लीकेशन का भी पता चल जाएगा। ये सारा डेटा मैंने वहां से कलेक्ट करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ या आपको गाइड कर रहा हूँ। अब ये सिक्स स्कॉलरशिप हुआ डच स्कॉलर जो कि नेदरलैंड का होता है। इसमें आप मास्टर शार्ट कोर्स या बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है, लाइक ऑरेंज नॉलेज प्रोग्राम, ऑलैंड स्कॉलरशिप, रेड बोर्ड स्कॉलरशिप, लीडन यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। कवरेज ये है, फीस जो होती है उसकी ट्यूशन फीस होती है या तो बिल्कुल फ्री होगी या 50% डिस्काउंट होगा। वहाँ पे रहने के लिए मंथली अलाउंस, माना खर्चा भी आपको मिलेगा और ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो मैनी डच यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ग्लोबली रैंक्ड है। ठीक है। और तमाम तरह कोर्सेज जो है ना वो आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपको उनकी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, तमाम तरह सब्जेक्ट आपको इंग्लिश स्टार्ट या इंग्लिश में कराए जाते हैं। इसमें तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अप्लाई कर सकते हैं फॉर हॉलैंड स्कॉलरशिप। उसके अलावा आ जाता है जी बेल्जियन स्कॉलरशिप। ये जो है ना गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है जो कि बेल्जियम की तरफ से ऑफर किया जाता है। इसमें जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एक है VLIR UOS स्कॉलरशिप, KU लेवल स्कॉलरशिप, IRO स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे जो डिटेल मेंशन है ना, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइक ये स्कॉलरशिप है। अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं लग रही, बाज़ का स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन फेक है, तो आप यहाँ पे उसी स्कॉलरशिप को जस्ट कॉपी करके वेबसाइट पे एंटर करेंगे। गूगल यहाँ पे उसकी तमाम तरह डिटेल आपके सामने ओपन कर देगा। यहाँ पे देखिए जी VLR स्कॉलरशिप, यहाँ पे भी स्कॉलरशिप है, ये भी स्कॉलरशिप है। उसकी सारी डिटेल जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। लाइक यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी फर्दर डिटेल सारी की सारी आपको जो न्यू वेबसाइट ओपन होगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। लाइक जो भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का नेम मेंशन मिल रहा है, आप जस्ट उसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद गूगल पे जाके आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में कि ये स्कॉलरशिप है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे देखिए। बेल्जियम स्कॉलरशिप, यहाँ पे प्राइवेट वेबसाइट ने भी यहाँ पे जो है डिटेल ऐड की हुई है स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है। यहाँ पे ARES स्कॉलरशिप जो होता है वो भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। यहाँ पे ग्रांट्स कौन कौन सी है, एरिस स्कॉलरशिप 2026 कौन सा है, तो यहाँ पे सारी डिटेल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है, देखें ये जो मैंने अभी ओपन किया इसी वेबसाइट को ओपन किया, यही वेबसाइट ही हमारे पास ओपन हो रही है, ये वाली। ठीक है। बाकी मैं जो है ना सारी क्लोज कर देता हूँ और जब तक ओपन होती है हम जो है ना फर्दर स्कॉलरशिप की डिटेल देख लेते हैं। उसमें यह है कि रीजनल स्कॉलरशिप आ जाते हैं। ठीक है। मैनी यूनिवर्सिटीज जो है ना ऑटोमेटिकली जो शंडन कंट्री से बिलोंग करती हैं वो ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, जो कि मेरिट बेस भी हो सकता है, नीड बेस भी हो सकता है। अब यहाँ पे नेदरलैंड की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम, और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड की है। IMD स्कूल, PhD स्कॉलरशिप इटली हो गया, पॉलीटेक्निक को। इसके अलावा यहाँ इटली की जो है ना अप्रोक्सीमेट ऑल यूनिवर्सिटी जो है ना आपको फुली फंडेड PhD की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। इनकी कॉल ओपन होती है, हर यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। उसके अलावा KU11 साइंस स्कॉलरशिप बेल्जियम का है।
ठीक है। ये तमाम तर स्कॉलरशिप अगर आप यूरोपियन कंट्री या अंडर शेंजन कंट्रीज में स्कॉलरशिप इसके लिए पढ़ना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये तमाम तर अपॉर्चुनिटी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा एचईसी पाकिस्तान ओवरसीज स्कॉलरशिप एलओई, ये भी एक स्कॉलरशिप है जो कि ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको ऑफर करता है, जिसमें आप पीएचडी और एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, अंडर शेंजन कंट्रीज़। अगर आप इसमें से किसी भी कंट्री को कंसिडर करना चाहते हैं फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप, वेदर बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी है, तो इन तमाम तर कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप को आप कंसिडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे सारी डिटेल आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क स्लो होने की वजह से जो ना वेबसाइट ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है। लाइक अब क्या करना है आपने, इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप के लिए भी करना है, वेबसाइट से लिंक्स भी गिवन है, लिंक्स पे जाएं, रिसर्च करें, कोर्स फाइंड करें, एलिजिबिलिटी फाइंड करें और अपने सिलेक्टेड स्कॉलरशिप में जाके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये है आज की इस वीडियो। तो मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।